मैं रानी त्रिपाठी इस बार 35 वार्ड से प्रत्याशी के रूप में खड़ी हूँ। आपके यहाँ वार्ड नंबर 35 में क्या क्या प्रमुख हमारे वार्ड में मतलब बहुत ही समस्या है। सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो ड्रेनेज सिस्टम है, सड़क है। मतलब मेन सड़क की ही ऐसी स्थिति है, ब्रांचेज रोड के बारे में क्या बात की जाए। अभी तक इस पे कोई भी काम अच्छे से नहीं किया गया है। मतलब पिछले कुछ सालों से इस पे कोई जब भी काम हुआ है अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है। इस पे काम कहाँ पे ये नाला जब भी बने तो इंजीनियर्स की देख रेख में नाला जो है वो बनने चाहिए, कहाँ पे एसडी चैम्बर होने चाहिए, कहाँ एलडी चैम्बर बनने चाहिए, जिससे कि नाले की व्यवस्था इस तरह से बदतर ना हो। क्षेत्र में घूमने के दौरान जनता से क्या क्या समस्याएं सुनने को मिलती हैं? जनता की भी समस्या, हम भी इसी वार्ड से हैं। जो समस्याएं जनता की हैं, हमारी हैं, वो रोड की व्यवस्था है। हमारे रोड नंबर 4 में चले जाइए, वहाँ की महिलाओं से आप मिलिए, बिल्कुल वो लोग को लगता ही नहीं है कि शहर में जी रही हैं। वो लोग आज भी गांव की ज़िंदगी जी रही हैं। बहुत ही ख़राब स्थिति है। मीन्स स्वास्थ्य के से लेके कोई मनोरंजन की भी सुविधा यहाँ पे नहीं है। अच्छी अच्छी जगहों पे देखा जाता है कि कोई भी ओकेज़न पे अच्छे इवेंट होते हैं, अच्छा लगता है, एक अच्छी सोसाइटी की तरह महसूस होता है। तो हम लोग भी वार्ड में हैं, अगर यहाँ भी कुछ इवेंट की वैसी व्यवस्थाएं हों तो अच्छा लगता है सबको। फिर आंगनवाड़ी में भी देखा जाए तो आंगनवाड़ी आने से एक बस नाम के लिए चलाया जा रहा है आंगनवाड़ी, लेकिन वो ना के बराबर है। ठीक है, अगर अच्छे से वो चले तो बहुत सारी महिलाओं को सामने आके काम करने का मौका मिलेगा। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में अभी जो है शिक्षा और स्वास्थ्य की जो समस्या है जी, वो कैसा है? समस्याएं ये इसके लिए कुछ है ही नहीं वार्ड में। एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य की कोई फर्स्ट एड जिसकी व्यवस्था होनी चाहिए मेडिकल्स की, वो हमारे वार्ड में नहीं है। शिक्षा को लेके कोई लाइब्रेरी नहीं है। कोई विद्यालय ऐसा नहीं है जिसमें लोगों जो निम्न वर्गीय हैं जिनके बच्चे वहाँ पे जाके अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ। आपके अनुसार एक वार्ड का विकास, मेरे हिसाब से वार्ड का विकास चौमुखी होना चाहिए, जहाँ पे हर फैसिलिटीज़ हो, मनोरंजन से लेके पढ़ाई, मेडिकल की सुविधा हो, महिलाएं निडर हो के अपना ये एक पार्क हो जिसमें शाम को जाके बच्चे एंजॉय कर सकें। जो एक अच्छे सोसाइटी में देखा जाता है, पीसफुल इन्वायरमेंट हो हमारे यहाँ। सफाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जो एक आदर्श मोहल्ला जिसको बोल सकते हैं कि एक ऐसा विकास हो कि लोग इसके बारे में एक आदर्श मोहल्ला के नाम से इसे जान सके। मैम, इस बार वार्ड नंबर 35 से आप प्रत्याशी के तौर पे खड़ी हैं, तो किन किन मुद्दों के साथ जो है इस बार आप चुनाव में? देखिए, मेन मुद्दा इस वार्ड में ड्रेनेज सिस्टम और सड़क है। ये है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं मैं वो सब जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी और इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने की कोशिश करूंगी। चुनाव को लेकर के वार्ड नंबर 35 की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? वार्ड नंबर 35 की जनता से यही अनुरोध है कि इसमें सही लोग, जो भी सही प्रतिनिधि हैं, उनको सामने लाइए। उन लोगों के लिए वोट कीजिए, किसी जाति को वोट ना करें, क्योंकि ये वार्ड अगर आगे बढ़ेगा तो किसी एक जात के लिए नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और किसी एक जाति अगर रोड की फैसिलिटी होती है या कोई भी फैसिलिटीज़ होती है तो किसी एक जाति के लिए नहीं होगा। इसलिए इससे ऊपर उठ के वोट करें और सही आदमी को, सही प्रतिनिधि को सामने लेके आए जो कि हमारे वार्ड को आगे लेके जाए। साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी वार्ड की जनता से कि एक गलत वोट, एक गलत जनता का फैसला हमारे वार्ड को फिर से 5 साल पीछे लेके जाएगा। जो ज़िंदगी हम लोग नर्क की जी रहे हैं, शायद फिर से गलत फैसला वही ज़िंदगी जीने पे हम लोग को मजबूर ना करे। हमारे साथ बनने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार आपके वार्ड नंबर 35 में प्रमुख समस्या है क्या?
हमारे वार्ड की सबसे प्रमुख समस्या है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है और न ठीक करने की कोशिश की गई है। उसके कारण हमारा प्रमुख सड़क, जब भी आप हमारे इस वार्ड में आते हैं, हमारे प्रमुख सड़क पर आते हैं, तो आपको नाले के पानी में ही होकर आना पड़ता है, जो सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्या के कारण हमारा वार्ड, जो बहुत पहले आदर्श वार्ड के रूप में जाना जाता था, आज इस नारकीय स्थिति के कारण लोग इस वार्ड में आना पसंद नहीं करते हैं। हमारा सबसे पहला कर्तव्य होगा कि इस वार्ड को उस बुलंदी तक पहुंचाएं, जिससे लोग फिर वही आदर्श वार्ड के रूप में जाने। सरकार ने के नए फैसले के अनुसार जो है इस बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव जो है डायरेक्ट जनता के द्वारा होने वाला है। जी हाँ। तो इससे खासतौर पे वार्ड पार्षद पे क्या असर पड़ेगा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात पूछी आपने। इस पर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले वार्ड पार्षदों के द्वारा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को चुना जाता था, जिसमें खरीद फरोख्त होती थी, और जो इस खरीद फरोख्त में शामिल होते थे उनके लिए तो कुछ चेयरमैन के द्वारा फंड मिल जाता था। जो शामिल नहीं होते थे, जो ईमानदार वार्ड पार्षद होते थे, उनके वार्ड के लिए अनदेखी की जाती थी। आज जनता का फैसला जो होगा वह चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव का होगा। उससे हमारे वार्ड पार्षद उन्मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर कार्य करेंगे अपने वार्ड के लिए, अपने वार्ड के विकास के लिए। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है सरकार के फैसले।